एक और बड़ी खबर बता देते हैं पाकिस्तान से जो आ रही है। पाकिस्तान में महंगाई पर आज की ये सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान में खाद्य कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड बैंक की फूड सिक्योरिटी अपडेट रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रूस यूक्रेन जंग ने गरीब मुल्कों को ज्यादा प्रभावित किया है। 40 साल में सबसे ज्यादा फूड की कमी से जूझ रहे हैं छोटे देश, ऐसा कहा गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक की फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट की तरफ से दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन जंग ने गरीब मुल्कों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और पहली बार 40 साल में सबसे ज्यादा खाने की कमी से जूझ रहे हैं अफ्रीकी देश। पाकिस्तान में महंगाई पर आज की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि जो नई रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान में खाद्य कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है और इसकी एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध भी है। वर्ल्ड बैंक की फूड सिक्योरिटी अपडेट रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा जो ये हम कमी देख रहे हैं, इसके पीछे ड्रैगन का जो शिकंजा है वो किस तरह से काम करता है। एशिया में चीन के जो कर्जदार हैं वो कौन कौन से देश हैं। हम क्योंकि बात बार बार ड्रैगन की कर रहे हैं, चीन की कर रहे हैं, तो चीन ने कैसे एशिया के किन किन देशों को अपने जाल में फंसाया है। एशिया में चीन के कर्जदार ये वो तमाम देश हैं। देखिए श्रीलंका की हालत हम देख चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की हालत भी दुनिया से छिपी नहीं है। अभी हमने बताया कि कैसे खाद्य महंगाई दर वहां पर 30% तक बढ़ गई है। मलेशिया भी कर्जदार है चीन का। इसके अलावा मालदीव और तजिकिस्तान, ये वो तमाम देश हैं जिन्हें अपने जाल में फंसाया है। श्रीलंका में देखिए किस तरह से चीन का जो कर्ज है वो कितना है, 5.1 अरब डॉलर का कर्ज है श्रीलंका पर। पाकिस्तान पर 4.5 अरब डॉलर का कर्ज है। चीन ने ये तमाम जो देश हैं उनको कितना कितना कर्ज दिया और कैसे उसके कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं तमाम देश। मलेशिया के पास 4.8 अरब डॉलर का कर्ज है जो चीन ने उसे दिया है। इसके अलावा मालदीव पर भी 3.5 अरब डॉलर, मालदीव जैसे छोटे देश पर भी इतना बड़ा कर्ज है चीन का। तजिकिस्तान में 1.2 अरब डॉलर का चीन का कर्ज है। दुनिया के 42 देशों पर चीन का कर्ज है। चीन ने 42 देश हैं दुनिया के जिन्हें कर्ज दे रखा है। चीन ने अब तक 385 अरब डॉलर का कर्ज दिया है और 42 देशों की जीडीपी के 10% से अधिक का कर्ज चीन दे चुका है। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बहाने चीन ने कर्ज के जाल में फंसाया है। एक बड़ा सुहाना सपना दिखाया है, एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने रखा बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर चीन ने, जो शी जिनपिंग का भी बड़ा सपना है और उसके तहत इन तमाम देशों को अपने जाल में फंसाया है। देखिए दरअसल 107 देशों में किस तरह से आर्थिक संकट इसकी वजह से बना हुआ है वो भी आइए आपको दिखाते हैं। 170 करोड़ लोगों पर आर्थिक खतरा जो है वो बना हुआ है। कैसे? खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, खाने पीने की जो चीजें वो महंगी होती जा रही हैं, तेल और ऊर्जा के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं और खराब फाइनेंशियल सिचुएशन है इन जगहों पर। इतनी बड़ी तादाद में इतने देश हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या इन देशों की जो इस तरह के हालात से इस वक्त दो चार है। 170 करोड़ लोगों पर यह खतरा बना हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह चीन भी है और चीन के द्वारा दिया गया कर्ज भी है और उसके बाद के जो अभी के दुनिया के हालात हैं जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध भी शामिल है और अभी दुनिया में एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो भी उसकी एक बड़ी वजह है। संजय सोई जी, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से हम चीन ने अपना जो जाल है वो कैसे फैलाया है वो दिखा रहे हैं। एक बड़ा कर्ज है चीन का जो इन 42 देशों पर है और ये फिर इसके बाद और तमाम देशों को प्रभावित करता है। आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, चीन का जो ये प्रभाव है ये कम होगा या चीन के जाल में जो देश फंसे हुए हैं इनके लिए स्थितियां और खराब होती जाएंगी? नहीं, ऐसा सुमेरा जी, चीन की जो कोशिश है कि ये सब जो इसने प्रोजेक्ट बनाया है मीठी मीठी बातें करके और लोगों को उसके बहुत फायदे दिखाकर BRI प्रोजेक्ट में फंसाया है, तो चीन ने अपना प्रभाव एक तरह से ये साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका के देशों में उसने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। उनकी प्रेजेंस है वहां पर, उनके देशों के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चीन भी वहां पर पैसा लगा रहा है और जो चीन जो पैसा लगा रहा है उधार के तौर पर दे रहा है उनको, जो उनसे वापस लेगा, जो कि उनके लोन के ऊपर और बढ़ोतरी हो जाएगी और जो कंडीशन चीन की हम जानते हैं। और जहां पर भी काम चल रहा है चीन अपनी लेबर भेज रहा है, अपना सामान भेज रहा है, वहां से चीन का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो चीन की कोशिश ये है कि ये पूरा हर तरह से चीन को ही फायदा देखा गया है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये ओवरऑल कितना फायदेमंद होगा, क्या इकोनॉमिकली वायबल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो आजकल इस तरह से रोड है ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन शिप के द्वारा, वाटर के द्वारा ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, जो चीन इस प्रकार से बनाने की कोशिश कर रहा है और जो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर इकोनॉमिकली इतना ज्यादा वायबल नहीं है। जो इसके ऊपर रिटर्न है,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो उतना नहीं रहेगा, और ये मेरे हिसाब से अल्टीमेटली बैड डेट हो जाएगा, खराब डेट हो जाएंगे। और फिर वो तो दुनिया के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। राजीव नयन जी, ये जो हालात हैं अभी हम जो देख रहे हैं हालात, उसमें श्रीलंका की जिस तरह की हालत हुई, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि महंगाई अपने चरम पर पहुंचती जा रही है और उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश है। तमाम और देश हैं, पाकिस्तान है, मलेशिया है, और तमाम देश हैं जिन्हें मालदीव है या तजिकिस्तान है जिन्हें अपने जाल में फंसाया है, चीन ने और कर्ज दिया है बड़ा बड़ा। लेकिन अगर ये बैड डेट होता है, अगर ये प्रोजेक्ट जिसको इतना बड़े तौर पर सामने रखा है चीन ने और इन तमाम देशों को उसमें लेकर आए हैं, अगर ये सफल नहीं होता है तो फिर दुनिया पर इसका असर क्या होगा? देखिए, चीन जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बांग्लादेश की बात की थी, तो सबको एडवाइस देता है कि आप जाइए डेट सर्विसिंग के लिए, जो जिसे कहते हैं कि जो कर्ज उसका इंटरेस्ट जो होता है उसके लिए आप नहीं दे पाएंगे। वहीं डेट ट्रैप कहाँ फंसता है, जो डेट सर्विसिंग आप नहीं कर पाते हैं, तो इन देशों का कि आप जाइए, आप वर्ल्ड बैंक और IMF से फंड लाइए, तो आप जाके कर्ज लेके कर्ज का आप सूद चुकाइए। दूसरी जो समस्या जो हर जगह देखने को आ रही है, तो उसका जो बिजनेस मॉडल पुश करता है, उस बिजनेस मॉडल में खामी है, वहीं पर वो लोगों को डेट ट्रैप में फंसाता है, कंडीशंस इंपोज करता है कि चलो केवल आप व्यापार करने के लिए पूरी छूट नहीं देते, आप अपनी कंपनी को भी घुसाएंगे। और उनकी कंपनी जैसे बांग्लादेश में भी मेट्रो प्रोजेक्ट को टाइम पर नहीं कर पाने के लिए बहुत सारी समस्या की खबरें मिली है। अभी देखिए, अपने वर्कर्स को ही भेजते हैं, अफ्रीका में पूरी लड़ाई हो रही है, मटेरियल भी अपना, आदमी भी अपने, कंपनी भी अपनी। दरअसल तो राजीव नयन जी, क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि अभी तो देशों को बस अपनी दूरी बनाकर रखने की जरूरत है कि चीन से आप दूर रहें और चीन से कर्जा तो बिल्कुल भी ना लें, और वरना अगर कर्जा लिया तो आप एक जाल में फंसते जाएंगे।